दोस्तों, ब्रेन पावर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रोज जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आते रहता हूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जामों को अच्छे तरीके से फाइट कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है संवहनिक, ऑप्शन बी है चक्रवातीय, ऑप्शन सी है पर्वतीय और ऑप्शन डी है मानसूनी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चक्रवातीय। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः चक्रवातीय प्रकार की वर्षा होती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है कोर और ऑप्शन डी है इन तीनों को। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेंटल। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी है चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन सी है संवहनीय वर्षा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है अरुण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बुध। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्र। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है तंबाकू और ऑप्शन डी है नारियल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कॉफ़ी। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कॉफ़ी उत्पादन पर निर्भर करती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है क्यूबा और ऑप्शन डी है हवाई द्वीप। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सरयू, ऑप्शन सी है गोमती और ऑप्शन डी है रिहंद।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोमती। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।